एलेश अवस्थी यहाँ पर है। इस बालक से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां इसके लिए बजाएं और कविता पढ़ें। पढ़ो भले, जीते रहिए। हे अविनश्वर शाश्वतता के नव पथ पर जड़ता तज चैतन्य आस्था हो जाऊं, मां वागीश्वर मुझको इतना वर देना, कर्मठता की पराकाष्ठा हो जाऊं। वाह 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 वाह। युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरे नगर के वासी, इस खूबसूरत शहर के वासी, आपको सबको प्रणाम करता हूं और प्रारंभ होता हूं। सर कुशल आए, उन्होंने कहा और बहुत से कल भी यहाँ पे हुआ था कि हम जो आगरा वाले हैं, हमारी सर एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी तकलीफ है। हम सर जहाँ जाते हैं हमसे यही कहा जाता है, आ गए आगरा के आधे पागल। कोई कहता है सर पूरे पागल। हम ये व्यंग सुन सुन के बड़े परेशान हो गए, तब मैंने एक टिप्पणी की है। मेरे आगरा के लोगों, आपसे भी ये समस्या, आप भी समस्या से ग्रसित होंगे। मैं एक टिप्पणी करता हूँ कि ओ अक्लमंद कहते हैं कि आ गए आगरा के पागल। तो मैं एक टिप्पणी यहाँ से करता हूँ आदरणीय गुरुदेव के चरणों में बैठ के, कि उन अक्लमंदों की दुनिया में मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए उनके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को मरने के लिए, दर दर की ठोकरें खाने के लिए फुटपाथ पर छोड़ दिया जाता है। तो हम आगरा वाले दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको अपने घर में पनाह देते हैं, उनका इलाज कराते हैं और उन्हीं अक्लमंदों की दुनिया में रहने के पुनः काबिल बना देते हैं। इसके लिए हम आगरा वाले पागल हैं, तो हमें गर्व है अपने पागलपन पर। बहुत अच्छा है। प्रणाम करता हूं आपकी चेतना को। कुशल भाई कह के गए ताजमहल की बात, तो मैं तो डिजिटल खिड़की से ये प्रार्थना करता हूं कि हम जितने भी हमारे जो 19 लोग और आप सब लोग आए हैं, तो एक बार ताजमहल जरूर घूम के आइएगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं से भी भोले बाबा प्रकट हो रहे हैं, तो आप कहीं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह करते हुए जाएं और अंदर से हर हर महादेव करते हुए ना जाएं। प्रणाम करता हूं। हमारे शहर में, आगरा के लोग, खोटा हो सिक्का चल निकलता है। हमारे शहर में खोटा हो सिक्का चल निकलता है। कुशल, तुमने अमिताभ बच्चन की बात की। हमारे डॉक्टर अशोक भी सर बैठे हुए हैं, वो अमिताभ बच्चन की छवि लेके ही बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे शहर में खोटा हो सिक्का चल निकलता है, यहाँ पर हर परेशानी का आखिर हल निकलता है। और हमारी शान क्या समझेंगे बम्बई चेन्नई वाले, हमारे घर में टोटी से भी गंगा जल निकलता है। मैं प्रणाम करता हूं और मैं केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का और आगरा नगर निगम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी आगरा वालों की तरफ से, कि खारे पानी से निजात उन्होंने हमें दिलाई। हम बहुत परेशान थे, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दी। एक राष्ट्रीय परित्यक्त पार्टी के स्वघोषित राजकुमार ने एक जुमला पढ़ा कि हम एक ऐसी मशीन लाएंगे जिसमें हम इधर से आलू डालेंगे और उधर से सोना निकलेगा। आप सब ने सुना होगा। न भूतो न भविष्यति ऐसी कोई मशीन न बनी थी, न है और न भविष्य में बनेगी। लेकिन परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर कुमार विश्वास जी के निर्देशन में डिजिटल खिड़की के द्वारा केवी शाला नामक एक ऐसी मशीन लगाई गई, जिसमें हम जैसे कटे फटे आलू, अपरिपक्व अशिक्षित आलुओं को डाला गया और उधर से हम सोने के सदृश निकले। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। मैंने किसी पारसमणि को नहीं देखा सर, मैंने किसी पारसमणि को नहीं देखा। हमें यह भी नहीं पता कि पारसमणि होती है या नहीं होती है, लेकिन मैं पूरे उत्साह के साथ और पूरे ऑथेंटिक रूप से कहना चाहता हूं, हमारे गुरुजनों के रूप में और पदम आदरणीय गुरुदेव के रूप में, कि ये वो पारसमणियां हैं जिनके संपर्क में आकर पिछले 7 दिन से हम लोहे के कटे फटे टुकड़े आए थे उस ताज होटल में, और आज स्वर्ण के सदृश इनके सानिध्य में आकर चमकने लग गए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या सीखा हमने, क्या है कविता, हम क्या लिखते थे और क्या हो गए सर।
कि तू चलेगा तेरे कदमों की धमक से हिल उठेंगे वे सुमेरु जो तेरी राहों में आकर के खड़े हैं। कंकड़ों को भी तू अब एहसास होने दे जरा सा, जो न जाने कब से आतुर पांव के नीचे पड़े हैं। और कविता है क्या कि शब्द जो प्रारब्ध में निकले हृदय की पीर बनकर वे सभी अब छंद मुक्तक गीत दोहा बन गए हैं। और कंकड़ों से नित नए भीषण असहनीय कष्ट सहकर यह कि तलवे भी समय के साथ लोहा बन गए। गुरुदेव के चरणों में बैठ के क्या सीखा मैंने, गुरुदेव ने क्या सिखाया कि बस अहम छूने न पाए, सिर्फ इतना होश रखना, तू कलम को धार देना पर जुबां खामोश रखना। तू कलम को पर जुबां खामोश रखना। क्या है कविता कि प्रकृति का रौद्र है, संयोग है, श्रृंगार है कविता। वाह। कि शब्दों के शरों की उत्कटक टंकार है कविता। असाधारण अविस्मरणीय प्रतिभा प्रस्फुटित करती, कभी हिमखंड है कविता, कभी अंगार है कविता, कभी हिमखंड है कविता। क्या है कविता कि हृदय स्पंदनों का अनछुआ एहसास है कविता। निराला पंत और बच्चन का मधुर मास है कविता। शरण की प्रार्थना नागार्जुनों की वेदना है तो यहाँ लाखों कुमारों का अटल विश्वास है कविता। यहाँ लाखों कुमारों का अटल विश्वास है कविता। तो प्रगति प्रतिक्षण प्रासंगिक प्रेम की प्रतिवाह है कविता। अच्छा है। वाह वाह वाह। श्री राधा रमण के प्रति रुक्मणी की चाह है कविता। कभी दुष्यंत को शाकुंतला की विस्मृति है तो विरह की वेदना में उर्मिला की आह है कविता। विरह की क्या है कविता कि विलासित भोगवादी जिंदगी का त्याग है कविता। पहली बार 5 सितारा होटल में रुके, वहाँ सारी भोग विलासता की चीज़ें हैं। वहाँ जकूजी है, वहाँ स्प्रिंग वाले मैट्रेसेस हैं, वहाँ पर 56 भोग लगे हैं। लेकिन 19 लोग हम जानते हैं कि ना हम उन मैट्रेसेस पर सो पाए, ना उस एसी में हमें चैन पड़ा, ना हमने वो 56 भोग ढंग से चखे, ना हमें नींद आई, ना हमें चैन आया। ये विलासिता से हमें आध्यात्म की ओर अगर ले गई तो आदरणीय गुरुदेव के सानिध्य में वो कविता ले गई। एक बार तालियां बजाइए। पढ़ो बेटा पढ़ो। विलासित भोगवादी जिंदगी का त्याग है कविता। यहाँ पर शूल हैं और पुष्प भी वह बाग है कविता। इसे सम्मान से पढ़ना, जो हमने सीखा हमें कैसे पढ़नी है कविता, उन 2 कौड़ी के चुटकुलों का परित्याग कराना है और हटाना है कवि मंचों से, ये हमें सीखा। यहाँ पर पुष्प हैं और शूल भी वह बाग है कविता। इसे सम्मान से पढ़ना, इसे सम्मान से सुनना, शहीदों की चिताओं की धधकती आग है कविता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। प्रणाम करता हूँ सर आपको। बहुत अच्छे। ये मेरे जो मित्र बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूँ। थोड़ी सी समस्या आती है, हम डगमगाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि सफलता की जो मंजिल होती है उसको चढ़ने के लिए संघर्ष रूपी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। एक बार उनके लिए और तालियां बजाइए। क्या है कि मन छोटा न कर प्यारे, यही तो हर्ष के दिन हैं। अच्छा बड़े उल्लास के दिन हैं, बड़े उत्कर्ष के दिन हैं। अच्छा सफलता जब मिलेगी तब मिलेगी, भूल जा उसको, अरे उत्सव मना तेरे अभी संघर्ष के दिन। वाह वाह वाह। अच्छा है। वाह वाह वाह। हाँ अच्छा है। अभी उत्सव मना तेरे अभी संघर्ष के दिन हैं। हाँ ये अच्छा है। सारे बाजार होते हैं छलकते जाम के चर्चे, बेटे जीते रहिए। सुहानी भोर के चर्चे, सुनहरी शाम के चर्चे। अभी पूरे आगरा में तुम्हारा जो हो रहा है बता रहा हूं, अभी आगाज ही तो है, अभी कुछ और दिन ठहरो, समूचे विश्व में होंगे तुम्हारे नाम के चर्चे। वाह बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जीते रहो।